नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 17 शुरू करने वाले हैं और हमारे पाठ का नाम है बोलने वाली मांद। क्या नाम है हमारे पाठ का? बोलने वाली मांद। मांद क्या होती है? गुफा। मांद किसे बोलते हैं हम? गुफा को, जिसमें हमारे जानवर रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस कहानी में हमें क्या बताया गया है। एक जंगल में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। एक जंगल था और उसमें खरनखर नाम का सिंह क्या होता है? शेर। खरनखर नाम का शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा। आहार मतलब भोजन, वो खाने की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा। पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, लेकिन उसके हाथ एक चूहा तक नहीं आया, है ना। इस खोज में ही शाम हो गई और उसे खाना ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अंधेरा हो रहा था और अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। अब उसे क्या दिखाई दी? एक मांद मतलब गुफा दिखाई दी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मांद है, ये गुफा है ना। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया और उसने सोचा कि मैं रात काटने के लिए इस मांद में घुस जाता हूँ, इस गुफा में घुस जाता हूँ। उस मांद में घुसकर उसने सोचा इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। तो जब वो हमारा शेर उस मांद में गया तो उसने सोचा कि इसमें ज़रूर, इस मांद में, इस गुफा में कोई ना कोई पशु तो ज़रूर रहता होगा। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा मैं उसे दबोच लूँगा। तो फिर वो क्या कहता? जब वो जानवर विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए अपनी गुफा में आएगा, मांद में वापस आएगा, मैं उसे दबोच लूँगा, उसे पकड़ लूँगा। यह सोचकर वह उस मांद में एक और छिपकर बैठ गया और ये सोचकर जो हमारा शेर था मांद में एक तरफ छुप के बैठ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। उस मांद में दधीपुछ नाम का एक सियार रहा करता था। तो उस गुफा में, उस मांद में कौन रहता था? एक दधीपुछ नाम का सियार रहता था। ठीक है, वह मांद की ओर आ रहा था और अब वो अपनी गुफा की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। जब वो मांद की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि वहां पर शेर के पैरों के निशान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सियार देख रहा है, यहाँ पे शेर के पैर के निशान है। चिन्ह मान की ओर जाने के लिए तो थे पर लौटने के नहीं थे, और पैरों के निशान जो थे वो मान के अंदर जाने के तो है लेकिन वापस लौटने के नहीं है। तो मतलब वो सोचने लगा कि सिंह अभी भी यहाँ है। ठीक है, उसने सोचा हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। वो सियार सोचता है आज तो मेरी जान पर ही आ बनी, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, क्योंकि उसकी मान में शेर आके बैठ गया था। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। वो सोचता है कि इसके अंदर, मान के अंदर कोई ना कोई शेर जरूर बैठा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ठीक है, उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर है या बाहर निकल गया। तो वो सोचने लगा कि मुझे पता करना पड़ेगा कि जो शेर है क्या वो भी अभी भी गुफा के अंदर ही है, भीतर मतलब अंदर, या फिर वो बाहर निकल गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोचने से क्या नहीं हो सकता। फिर वो सोचने लगा, है ना, कैसे पता लगाऊं। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। फिर उसे एक उपाय सूझ गया। अब देखते हैं क्या उपाय सूझा उसे। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा। अब वो गुफा की द्वार क्या होता है? दरवाजे पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। क्या बोलता है जाके? ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। पुकार कर वह चुप हो गया और ये बोलकर जो हमारा सियार था चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया है? कि तुझे क्या हो गया? आज बोलती क्यों नहीं है? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। वो अपनी गुफा से बोल रहा है कि आज तुझे क्या हो रहा है? जब मैं तुझे पहले पुकारता था तू तो बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तब मैं तुझे पुकारूंगा और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊँगा। तो सियार मांद से कहता है, क्या तू भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था मैं तुझे पुकारूंगा और जब तू उत्तर देगी तभी मैं मांद के अंदर आऊँगा, गुफा के अंदर आऊँगा। ये सारी बात अपनी गुफा से कह रहा है ना, चला के दिखा रहा है सियार, है ना। मांद तो बोल ही नहीं सकती, वो तो एक पत्थर है ना।
यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा। और वो कहता है अगर तूने मुझे उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, तो मैं किसी और दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ठीक है, आगे देखते क्या होता है। अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार को पुकारने पर मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। अब सिंह को, शेर को विश्वास हो गया कि जब भी सियार इस मांद को पुकारता है तो मांद उत्तर देती होगी, है ना, उसका जवाब देती होगी। उसने सोचा आज मैं आ गया हूँ इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। तो शेर सोचता है आज मैं इसके अंदर बैठा हूँ इसलिए डर के मारे बोल नहीं पा रही है। उसने सोचा ये मांद नहीं बोलती तो क्या बात, कोई बात नहीं। तो शेर सोचता है मान नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं उत्तर दे देता हूँ कि मैं उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। तो शेर सोचता है अगर मैं चुप रहा तो वो सियार जो है कहीं और चला जाएगा दूसरी गुफा में और मेरे हाथ में शिकार नहीं आएगा, है ना। ये सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया और फिर जो शेर था उसने उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। और जब सिंह ने दहाड़ मारी, उत्तर दिया, तो वो मांद में गूंज उठी, है ना, और वहां पे आसपास जितने भी पशु थे वो भी चौकन्ने हो गए, सावधान हो गए कि यहाँ पे कोई ना कोई शेर है ना। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। तो जब उसने सियार ने सुनी आवाज शेर की तो वो चंपत हो गया, मतलब वहां से भाग गया और कहते हुए भागा कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं लेकिन आज तक मैंने किसी मांद को, किसी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी कहानी जो कि पंचतंत्र से ली गई है, जो लिखा है भगवान सिंह जी ने। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने देखा जो सियार ने अपनी बुद्धि लगाई और अपनी बुद्धि लगाकर अपनी जान बचा ली, है ना। नहीं तो अगर वो गुफा में मांद के अंदर चला जाता तो शेर उसे पकड़ लेता। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा पार्ट। आगे देखते हैं बातचीत के लिए। बातचीत के लिए देखिए पहला प्रश्न क्या है, आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं, है ना। जब आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं जो भी आप खाना आपको बहुत पसंद है। जैसे मुझे छोले चावल, खीर पूरी, आइसक्रीम, लड्डू, फल, मिठाई आदि खाने की कामना करता हूँ। ठीक है, क्या आपने किसी पशु के चिन्ह, पैर के चिन्ह देखे हैं, पैर के निशान देखे हैं, किस किस पशु के देखे हैं। अगर आपने देखे हैं तो आप बता सकते हो हाँ मैंने कुत्ता, बिल्ली, गाय के पैर के निशान देखे हैं। आपने जिसके भी निशान देखे हैं आप बता सकते हैं। सिंह मांद यानी गुफा में रहता है। जो हमारा शेर है कहाँ रहता है, गुफा में रहता है, मांद में रहता है। मांद में कौन कौन से जानवर रहते हैं, मांद में और कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो मांद में सियार, गीदड़, भालू, लोमड़ी, चीता, बाघ आदि जानवर रहते हैं। कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति, तो अभी हमने इस पार्ट में देखा सियार के काम क्या आई, बुद्धि या शक्ति, उसकी बुद्धि काम आई, है ना। तो कठिन समय में बुद्धि हमारे इस काम आती है और हमें समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करती है। आगे देखिए, सोचिए और लिखिए। दधीपुछ ने कैसे जाना कि मान में खरनखर बैठा है, तो दधीपुछ ने कैसे जाना कि मान में खरनखर बैठा है। दधीपुछ ने पैरों के निशान देख लिए कि अंदर कोई जानवर गया है, शेर बैठा है लेकिन वो बाहर नहीं आया है। तो इस तरह से उसे शक हो गया कि मांद में कोई जानवर बैठा है। ठीक है, इस कहानी में सिंह का नाम खरनकर है और सियार का नाम दधीपुछ है। आप इनके क्या नाम रखेंगे, तो आप उनके क्या नाम रखना चाहेंगे वो आप रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते, तो जैसे सिंह ने उत्तर दे दिया तो आप क्या बोलते, अगर मैं सिंह के स्थान पर होता तो मैं सियार के पुकारने पर जवाब नहीं देता, है ना, और उसे अंदर आने की प्रतीक्षा करता। आगे देखो, जब सियार ने पुकारा ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने क्या उत्तर दिया होगा, तो सिंह क्या उत्तर दे सकता है, सिंह ने दहाड़ते हुए सियार को अंदर आने के लिए कहा होगा या बोला होगा जी जनाब, है ना, जो भी कुछ भी वो उत्तर दे सकता था, है ना। आगे देखो, शब्दों का खेल। कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया है, ये कहानी में हमारा शब्द आया है मांद। तो आपको ये मांद शब्द गिनना है कि कहानी में कितनी बार आया है। तो ये जब हम गिनेंगे तो ये शब्द हमारा 17 बार आया है इस कहानी में।
ठीक है। आगे देखिए, कहानी में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छाट कर लिखिए। ये हमारी बिंदु होती है चंद्र बिंदु, है ना। तो ऐसे शब्द हमें छाट कर लिखने हैं। तो पहले तो हमारा शब्द है ही क्या है, देखिए मांद। मांद पे हमारा चंद्र बिंदु लग रहा है, तो पहले हो गया मांद। उसके बाद हमारा अंधेरा, अंधेरा पे चंद्र बिंदु लग रहा है तो आप अंधेरा लिख देंगे। उसके बाद हमारा चंद्र बिंदु देखिए कहाँ लगा हुआ है, आऊँगा। आऊँगा पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जाऊँगा पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है ना। तो पुकारूंगा चंद्र बिंदु लगी हुई है। तो इस तरह से आप ये शब्द नीचे लिख लेंगे, अंधेरा, मांद, आऊँगा, जाऊँगा, पुकारूंगा। आगे देखिए, समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। समान अर्थ मतलब जिनका जो मीनिंग होता है वो सेम हो। जैसे शेर को हम क्या बोलते हैं, सिंह भी बोलते हैं। ऐसे हमें समान अर्थ वालों का एक साथ लिखना है। तो गुफा, गुफा को और क्या बोला जाता है, मांद। तो गुफा के साथ आप लिख देंगे मांद, ठीक है। उसके बाद जंगल, जंगल को और क्या बोला जाता है, वन। तो जंगल, जंगल लिख देंगे आप, वन लिख देंगे जंगल के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए द्वार, द्वार क्या होता है, द्वार होता है हमारा दरवाजा। तो द्वार के साथ आप लिख लेंगे दरवाजा, ठीक है। इस तरह से आपको शब्दों की जोड़ी बनाकर लिख देना है। आगे देखिए, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, नदी, पहाड़, झरना, पेड़, गुफा, मांद, तितली, हवा, बादल, जाल। भूल गई, भूल गया। तो देखिए भूल गई हम किसके लिए लगाते हैं, लड़कियों के लिए। स्त्रीलिंग के लिए हम लगाते हैं भूल गई, है ना। और पुल्लिंग के लिए हम लगाते हैं भूल गया, ठीक है। जैसे मांद, क्या तू भूल गई। मांद क्या है, हमारी स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या मांद, क्या तू भूल गई। ऐसे ही जाल, जाल हमारा पुल्लिंग शब्द है, क्या तू भूल गया। तो इस तरह से ये शब्द लगाने हैं हमें कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो जैसे पहाड़, पहाड़ में क्या आएगा, पहाड़ क्या तू भूल गया, है ना, ये पुल्लिंग में आ जाएगा। झरना, क्या तू भूल गया। पेड़, क्या तू भूल गया। गुफा, क्या तू भूल गई, है ना, मांद का ही हमारा शब्द है गुफा। मांद आई गया, मांद क्या तू भूल गई। तितली, क्या तू भूल गई, है ना। हवा, क्या तू भूल गई। बादल, क्या तू भूल गया। और जाल, क्या तू भूल गया, जो इन्होंने लिख दिया है। तो इस तरह से हमें ये वाक्य पूरे करने लेने हैं। स्त्रीलिंग की जगह स्त्रीलिंग वाले शब्द लगाने और पुल्लिंग की जगह पुल्लिंग वाले शब्द लगाने। आगे देखिए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ शब्द रखे हैं हमें, बाहर, चुप, जवान, सचमुच, याद, उजाला। इन शब्दों की सहायता से हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं। अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था, ठीक है। अंधेरा का उल्टा क्या होता है, उजाला। तो हमें विपरीत शब्द भरने हैं, ठीक है। सिंह इस समय भी मांद के भीतर है, या भीतर का उल्टा क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया है। भीतर मतलब अंदर और उसका अपोजिट हो गया बाहर। उसके बाद देखिए, आज बोलती क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है, ठीक है, चुप क्यों है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, पहले तो मैं, बूढ़ा का क्या हो जाएगा, जवान था, ठीक है, पहले तो मैं जवान था। यह मां झूठ मूठ की जवाब देती है, फिर क्या बोलती है, झूठ मूठ के उल्टा हो गया सचमुच बोलती है। तो ये हमें भर देना है, ठीक है। आगे देखिए, सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, तो मतलब क्या हुआ, कोई शिकार नहीं मिला। यदि जान मेरी जान पर ही आ जाती, तो मतलब बड़ी संकट में फंस गया। सियार वहां से चंपत हो गया, चंपत हो गया मतलब भाग गया। आगे देखिए, अपने मन से वाक्य बनाने हैं। आपको अपने मन से यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। जैसे यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। जैसे सिंह ने बोला, यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला गया जाएगा। आगे आपको बनाने खुद से। यदि बोला तो क्या बोल सकते हो, झगड़ा हो जाएगा। यदि मैं बोला तो झगड़ा हो जाएगा। यदि अधिक वर्षा हुई तो पानी भर जाएगा, है ना। यदि कड़ी धूप हुई तो गर्मी बढ़ जाएगी। यदि अंधेरा हो गया तो हमें लाइट की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वाक्य पूर्ण करने हैं। आगे देखिए, कला की कलाकारियाँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ सिंह व सियार का मुखौटा दिया गया है। आप दोनों में से किसी अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए। आपको उनका मास्क बनाना है। यहाँ पे सिंह का मुखौटा दे रखा है, तो आप पहले सिंह के मुंह की आकृति बनाइए इस तरह से। उसके बाद उसमें रंग भरिए, ठीक है।
उसके बाद अब बाहरी रेखा से उसे काट लीजिए। ठीक है, दोनों किनारों पर छेद कर धागा बांध दीजिए। सिंह का मुखौटा तैयार हो जाएगा। ऐसे सियार का मुखौटा भी इन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं, तो अगर आपको सियार का मुखौटा बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आगे देखिए, क्या आपने किसी पशु के चिन्ह, पद चिन्ह देखे हैं, पैरों के निशान देखे हैं? अपने आसपास किसी पशु के पद चिन्ह खोजिए। आप अपने आसपास पद चिन्ह खोजिए और यहाँ आकर उनका नाम लिखिए, और उनका नाम लिखिए जिसके आपने देखे हैं। दिए गए स्थान पर उसका चित्र भी बनाइए। तो आपने अगर बिल्ली के, कुत्ते के पद चिन्ह देखे हैं तो उनका आपको यहाँ पे पद चिन्ह बना देने हैं और उसका नाम लिख देना है जिसका आपने देखा था। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा पाठ। हमारे पाठ का नाम था बोलने वाली मांद। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।